खबर वाराणसी से है, जहां पर घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत, कालाबाजारी और घटतौली की शिकायतों को लेकर आम जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला है। इस गंभीर समस्या के विरोध में विश्वेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रतीक गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल संबंधित अधिकारियों से मिला। व्यापार मंडल का आरोप है कि जिले में गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। उपभोक्ताओं को बुकिंग के एक सप्ताह बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कई मामलों में सिलेंडर का वजन भी कम बताया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने यह भी बताया कि उपभोक्ताओं को सिलेंडर की डिलीवरी से पहले ही सप्लाई हो गई का मैसेज मिल जाता है, जिससे कालाबाजारी की आशंका जताई जा रही है। एजेंसियों को फोन करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता और गोदाम जाने पर भी लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। यह मामला केवल शिकायत तक सीमित नहीं रहा। व्यापार मंडल द्वारा 22 मार्च 2026 को लंबित सप्लाई के संबंध में 28 मार्च 2026 को आधिकारिक नंबर पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो सारनाथ क्षेत्र के एक गैस एजेंसी से जुड़ी थी। इसके बावजूद आज तक सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो सकी। व्यापारियों ने प्रशासन से सवाल उठाया कि क्या इसे प्रशासनिक अक्षमता माना जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी ने गंभीरता से आश्वासन दिया है कि रसोई गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सीधे जेल भेजा जाएगा। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि इस प्रकार की कोई भी सूचना मिलने पर तत्काल एडीएम सप्लाई एवं व्यापार मंडल को सूचित करें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिनमें प्रमुख रूप से अलखनाथ गोस्वामी, अशोक सेठ, रमाकांत जायसवाल, शशांक साहू, पंकज अग्रवाल, गणेश सेठ, आलोक सेठ आदि कई लोग शामिल है। आज के क्या ज्ञापन है? प्रतीक गुप्ता, अध्यक्ष विश्वेश्वरगंज भैरवनाथ व्यापार मंडल। पिछले दिनों शहर में लगातार रसोई गैस की शिकायत, किल्लत की शिकायत आ रही है, जिससे आम जन, व्यापारी सभी लोग परेशान हैं। और इस संदर्भ में आज हम लोग जिलाधिकारी वाराणसी से वार्ता करने आए थे, जिसमें हमने उनसे सीधे अवगत कराया है कि जिस तरह से शहर में घटतौली और कालाबाजारी रसोई गैस की हो रही है और आम जन को जो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है शिकायत और कंप्लेंट करने के बाद भी, तो इस वजह से काफ़ी स्थिति ख़राब चल रही है शहर की। जो अधिकारियों के संज्ञान में डाला गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल अपने एडीएम सप्लाई को उन्होंने तुरंत आदेशित किया कि इस पर अगर त्वरित कार्रवाई करेंगे आप लोग तुरंत बताइए और पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाएगी। गैस की कमी को लेकर उन्होंने क्या कहा, कमी है या नहीं है? नहीं, उनका कहना है कि सभी को सप्लाई लगातार हम लोग दे रहे हैं, मगर ज़मीनी स्तर पर हम लोगों ने उनको बहुत सारे कंप्लेंट का लिखित रूप से दिया है कि जो कागज़ों पे तो दिखा रहा है कि सो हो गया है, मतलब मिल गया है, मगर अभी तक किसी को उपलब्ध नहीं हो पाया, तो इसका मतलब कालाबाजारी हो रही सीधे सीधे। तो उनका कहना है कि भाई अधिकारियों को आप संज्ञान में करिए कि किस एजेंसी द्वारा ये किया जा रहा है घटतौली और कालाबाजारी, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानने की किल्लत चल रही है, नहीं उपलब्ध हो पा रहा किसी को भी, ये कोई सच्चाई है ये इसमें। हकीकत में वो देखा जा रहा है कि ये जो है सारा कुछ एक गुड़ागड़ी चल रहा है, जो आम उपभोक्ता परेशान है और उनके नाम पर जो गैस इशू हो रहा है वो उनको न मिल के वो ब्लैक बिक रहा है। और इसी अगर ऐसी कोई चीज़ें है डीएम साहब ने, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एडीएम सप्लाई का नंबर दे रहा हूँ। एडीएम सप्लाई भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये मेरा नंबर ले लीजिए, तुरंत हमको वीडियो भेजिए या तुरंत हमको कॉल करिए, मेरा आदमी वहाँ जाए। घटतौली पे भी कार्रवाई हो रही है और कालाबाजारी पे हो रही है। तो उन्होंने कहा कि इसका हमको अगर एविडेंस मिल जाएगा तो हम तुरंत कार्रवाई कर देंगे, सस्पेंड कर दें उनको। इस समस्या के समाधान कितने दिनों में उन्होंने कुछ ऐसा? उन्होंने कहा कि अभी ये समस्या युद्ध की स्थिति बनी हुई है, वो बराबर बढ़ती जा रही है, लेकिन सुचारू करेंगे हम इस गैस सप्लाई को, इस पर दिक्कत नहीं होगी। जनता का सहयोग उन्होंने मांगा है। उसमें हमारे कुछ भाई लोग जो है, जिनके पास 2-3 नामों से है, वो लगातार बुक करा के लगातार गैस प्राप्त कर ले रहे हैं। बाकी जिनको एक है उनको मिल नहीं पा रहा है। इस पर उन्होंने भी कहा कि इस तरह के थोड़ा अंकुश लगाएं आप लोग भी। दुर्गादास गुप्ता, ये जो गैस की कालाबाजारी हो रही है इसको रोका जाए बस। जितेंद्र कुमार जायसवाल, ये देखिए जो गैस का कालाबाजारी चल रहा है ये सरकार की तरफ से नहीं है, ये एजेंसी जो गैस एजेंसी वाले हैं उनकी ही मनमानी चल रही है। सरकार तो अंकुश लगा रही है उनके ऊपर और सरकार के डीएम एसडीएम लोग भी लगे हुए हैं सुचारू रूप से चालू रहे, लेकिन ये सब जो कालाबाजारी हो रहा है केवल गैस एजेंसी द्वारा ही हो रहा है, इस पे ध्यान दिया जाए। वाराणसी से नजीबुद्दीन खान की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।